आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अपने मंदिर सदृश घर में आप सूर्य भगवान की उपासना जरूर करते होंगे। तो सूर्य भगवान की उपासना का एक सरलीकरण, एक वैज्ञानिक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आप अपने छत के ऊपर ही सूर्य भगवान की आराधना का यूँ कहें कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में सूर्य की ऊर्जा हर समय, हर क्षण, हर पल हमारे ऊपर बरसती रहती है, उसको आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूर्य घर को लगाने की प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर जो अर्थिंग का, सोलर पैनल का जो अर्थिंग होता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे आपको दिख रही है। एक सबसे नीचे तल पर आप यूँ कहें कि अर्थिंग की प्रक्रिया से जो आकाशीय बिजली अगर कभी गिरती है तो वह सीधे आकर के धरती में समा जाए और उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव शून्य हो जाता है। तो यह प्रक्रिया यहाँ पर अब इसी को कार्य रूप दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया को आप रक्षक के रूप में भी जान सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र लगा दिया जाता है घर के सबसे ऊंचे वाले इलाके पर कि जहाँ से अगर कोई विद्युत आपके मकान पर या आपकी जो ये सूर्य ऊर्जा जो आपने ये यंत्र संयंत्र जो आपने लगाया है, इसके ऊपर अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो यह इस इफेक्ट को सीधा ज़मीन पे ले जाता है। मित्रों, यह बहुत ही खुशी की बात है कि आजकल इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट आपकी मदद भी कर रही हैं। सब्सिडी के रूप में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर 3 केवी का आप लगाते हैं, मैंने यहाँ पे 3 केवी का इंस्टॉलेशन किया है, 3 केवी का अगर आप लगाते हैं तो आपको 78,000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 51,000 आपको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देती है। अगर सब्सिडी आपको नहीं भी मिले, ये दूसरा विकल्प है। अगर आपको सब्सिडी नहीं भी मिलती है तो आप किसी न किसी रूप में अपनी छत का जो प्रयोग है, अपनी सरकार को उसका जो ये फ़ायदा देते हैं। ये जो बिजली जाती है पूरी सरकार के पास जाती है। जितना आपका घर का लोड है, जितना आपने घर में खर्च किया है, उसको काटने के बाद जो बचता है वह सरकार के पास जाता है और सरकार आपके अकाउंट में जितना उसका मूल्य होता है उस मूल्य को आपके अकाउंट में भेज देती है। तो ये एक बहुत सरलीकरण तरीका है जिससे आप सरकार की भी मदद कर सकते हैं और अपने घर के ऊपर सूर्य की जो ऊर्जा, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वह धनात्मक ऊर्जा होती है, जो न्यूट्रॉन है वह एक न्यूट्रल होता है। उसमें आप जैसे जानते हैं बिजली के तारों में प्लस माइनस और में न्यूट्रल होता है। जैसे स्त्री पुरुष और एक बीच का नपुंसक जो एक प्रकार का जो तत्व होता है, एक प्रकार का जो यूँ कहें कि विधाता के द्वारा निर्मित एक जो नियम है, उसके हिसाब से प्रोटॉन आपको धनात्मक ऊर्जा देते हैं और इलेक्ट्रॉन आपको ऋणात्मक ऊर्जा देते हैं। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वह न्यूट्रल जेंडर होता है एक तरह से। और उस ऊर्जा को आप किस प्रकार से अपने छत पर एक छोटा सा संयंत्र लगा करके जो असली आप कहते हैं कि सूर्य की उपासना है, जो सूर्य की दिवाकराय नमः भानुभास्कराय नमः, जो 9 ग्रहों में से सूर्य की ऊर्जा है, जो कि आप जानते हैं पहले आप खेती करते तो आपके खेती के रूप में सूर्य का अंश कहीं ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपकी धानों को पका करके किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचता था। शुरुआत में जब आपका इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको कारीगरों की ज़रूरत होती है जो आपको सारी चीज़ों के बारे में इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। धीरे धीरे जब आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता हो जाता है तो आप इसका मेंटेनेंस खुद कर सकते हैं और अपने संयंत्र को बढ़ा सकते हैं। अपने घर की छत ही नहीं, आपके बची हुई जो ज़मीन है उस पर भी आप लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।